स्वागत है सबको मेरे आज के सेशन में। और आज हम फिर से द हिंदू की तरफ चलेंगे और आज का दो आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने हर रोज की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज द हिंदू के आर्टिकल्स को लेकर आते हैं और वो भी हिंदी में, और साथ में कुछ एमसीक्यू भी करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की पैटर्न के थ्रू हम लोग एमसीक्यू करते हैं। तो आज भी हम हर रोज की तरह आज भी हम दो आर्टिकल्स को लेकर आए हैं जो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल से माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो के लाभ उठा सके। आप जानते हैं कि मैं एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं और नया स्टार्टअप में आप सभी दोस्तों के साथ की जरूरत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा महत्व। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि अभी जो बहुत ही समय में, जो इस समय में जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, और एक चीज आपको देखेंगे कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, सीजी मार्च पुलिस की सख्ती घायल, वंगचुक ने बताया बर्बरता, पुलिटी GS2 से आप जरूर इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कि एक ऐसी अभी हवा चली हुई जहां पर हर तरफ सीजेपी 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 कहने का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। ये कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिन्हें समझौता, अगर आप कहें कि देश में क्रांति जो लाई है, वो यह पार्टी ने क्रांति लाई। अब कहने का मतलब कि इस पार्टी का मतलब ये नहीं समझेगा कि सीजेपी या कांग्रेस जनता पार्टी कोई पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने किसी फैसले के दौरान किसी युवाओं को उसने सीजेपी यानी कॉकरोच कहा, और उसी पे अमेरिका में बैठे एक दीपक नाम का लड़का सीजेपी पार्टी बना दी, जिससे लोगों 22 मिलियन लोगों ने उसको फॉलो किया और 22 मिलियन लोगों ने उसको समर्थन किया। और इसने जनताओं के भारत आया और भारत आकर यहाँ के छात्रों के साथ मिलकर उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर मामले को लेकर वांचुक साहब ने भी भूख हड़ताल की। उन मामलों में पुलिस ने बर्बरता दिखाई और उन्हें उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में से भर्ती कर दिया। उनकी वाइफ ने याचिका दायर किया कि मेरे अनुमति के खिलाफ उन लोगों ने सफदरजंग में उनकी एडमिट किया। हम उनसे मांग करते हैं कि हम अपने मनपसंद हॉस्पिटल में उनकी इलाज कराएं। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि अगर इस परिस्थिति में उन्हें वहां से उठा ले जाना, सफदरजंग में भर्ती कर देना कोई मनमाना नहीं है, बल्कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी, इतनी उनकी शारीरिक बदलाव हो रही थी, जिस वजह से बिगड़ते हालात को देखते हुए उन्हें सफदरजंग में भर्ती कराई गई। तो उस याचिकाओं पर कोई मतलब अंतरिम आदेश नहीं दिए गए। आप अगर उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी इससे पहले डाला गया है 21-20 तारीख वाले द हिंदू में। आज जो है फिर से उसकी ये बनी हुई है, ये बहुत ही जानेंगे कि बहुत ही ज्यादा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ये हमें लगे कि अगर जो आजादी की लड़ाई नहीं देखी, वो इस चीज को देखकर अनुभव लगा सकते हैं कि कुछ हद तक इसी तरह से हमारी आजादी की लड़ाइयाँ हुई थी। वहां पर बस मसला ये था कि उस समय अंग्रेज थे, लेकिन अभी हमारे भारत के नेताओं के द्वारा हमें लूटा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवाज उठाने पर हमें दबाया भी जा रहा है। क्या कहा जाए, सीजेपी पर पुलिस की जो सख्ती करवाई हुई और कई घायल हुई, कई की पिटाई अच्छी से की गई है। और वांचुक साहब ने बताया कि ये बर्बरता है, पुलिस की जबरन है, जबरदस्ती। लेकिन सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी द्वारा बुलाए गए संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए। यानी इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितने लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पे बुलाया गया था, उनमें कई पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसमें कई लोगों को बर्बरता से पिटाई की है। और जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ दिल दहल जाता। वाकई ऐसा लगता है कि सिस्टम कितना भ्रष्टाचार भ्रष्ट हो गया, और आज इस चीज को कहने पर मजबूर हूं कि ये कहा जा सकता है कि हमारे ही देश में, हमारे देश की जनता को, हमारे देश की सरकार इस माध्यम से हमें लूट रही है और हमें हक मांगने पर हमें पीटा जा रहा है। क्या हक मांगना भी गुनाह? क्या संविधान ने हमें उस चीज को अधिकार दिया कि हम किसी भी मसले पर हम अपने सरकार से अपने सवाल को कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं? ये संविधान हमें अधिकार देता है। शांति से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ अगर वो हमारी बातें नहीं मानती है।
क्या इस तरह की पिटाई जरूरी थी क्या? क्या वो लोग आतंकवादी थे जिन्होंने रोड पे उतरा अपने हक की लड़ाई के लिए? उन्होंने मांग की, उनकी सिर्फ एक छोटी सी मांग थी कि हमारे सरकार का कोई पक्ष, पार्टी का कोई पक्ष आकर हमसे बातें करे और हमारे जो मुसीबत है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसके उस पर कुछ बात करे, मुझे कुछ आश्वासन दे और उस पर तुरंत सुनवाई करे। क्या ये सब करना गुनाह हो गया? इस तरह के मसलाएं सुनने को मिलते हैं, उनका बड़ी दिल दहकता है। क्या हमारे देश में इन छात्र छात्राओं की कोई अहमियत नहीं? जिनको बर्बरता से पुलिस पीट जाती है, यार प्रशासन, यार आप भी तो इस रास्ते से गए हैं ना? क्या आपकी वो लाठी चलाते हुए इन निहत्थों पर शर्म नहीं आती, या फिर रूह नहीं कांपता कि इन बेचारों की क्या गलती है? इन्होंने अपने हक की मांग के लेकर आया। इस आजाद भारत में अगर हम अपने हक को मांगने के लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी बात है। अगर हमारे ही देश के लोग जब हमारे ही देश के नेताओं से अपनी हक मांगने के लिए रोड पे उतर जाए, तो ये हमारे देश का विडंबना बनने जाए। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो ये विडंबना होनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं वो अपनी गलती को सरकार देखने की बिल्कुल नहीं रवदा है और वो अपनी बात को कभी भी करने के लिए तैयार नहीं है, और पुलिस द्वारा उस पर पिटाया जा रहा है। अगर देखें तुरंत से, अगर 1600 ईस्वी में अगर चले जाए अंग्रेज के शासन को हम देखें, तो फिर तुरंत और बीजेपी के शासन से अगर मैच करें, तो पता चलता है कि दोनों के शासन लगभग समान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय ब्रिटिश थे और अभी हमारे भारत के लोग ही हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आज हाल वही 20 जुलाई 2026 को हो रही है। सिर्फ काम फर्क इतना है, जनरल डायर द्वारा पूरी निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई, यहाँ पर पीटा गया। इस तरह की पुलिस ने कार्रवाई कर रही है, इस तरह से बच्चों को पीटा जा रहा है, इस तरह के हमारे देशों के लिए शर्मसार है। ये गलत है और ऐसी सरकार को नहीं करने चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ जो है लोकतंत्र में सरकार ये मत समझे कि हम पूरी तरीका से हम यहाँ पर परमानेंट बैठ चुके हैं। परमानेंट आप नहीं है सर, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि आप परमानेंट नहीं है। आप फिर 5 साल में लोगों को जनताओं के सामने झुकिएगा, गिरिएगा, उस समय अगर जनता आपकी नकार दिया तो फिर आपकी क्या हालत? इस चीज को सरकार को भी समझने की जरूरत है। पुलिस ने जंतर मंतर और पटेल चौक, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस सहित कई इलाकों पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सिर्फ प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज नहीं किया गया, बल्कि आंसू गैस भी उन पर छोड़े गए। यानी उनके साथ जितनी बर्बरता पूर्वक उन पर अगर प्रयोग किया जाए, सब लोग यहाँ करें, भले हमारे दूसरे देश के लोग हमारे देश में घुसकर हमारे साथ हमारे जवानों को मार दे, निहत्थे लोगों को मार दे, या फिर हमारे सीमा पर कब्जा कर ले, इससे सरकार को या पुलिस को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे ही देश के लोग अपने हक के लिए शांति से तो रोड पे बैठ रहे हैं, तो वो क्या उसे आतंकवादी बना दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो है, कम से कम 38 घायल को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और करीब 65 को राम मनोहर लोहिया में ले जाया गया, जहाँ जिनमें फ्रैक्चर और आंखों की चोट शामिल थी। इतना बेरहमी से मारा गया, जिसमें 38 घायल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रखा गया और 65 को राम मनोहर लोहिया में भर्ती किया, और उनमें भी जो कौन सा, जिनमें फ्रैक्चर भी हुआ है, यानी उनकी हड्डियां भी तोड़ दी गई है, इस तरह से उनको मारा गया। और किसी को आंख पर भी वार किया गया। इस शब्द को बोलते हुए मेरी रूह कांप रही है कि ऐसी भी क्या सरकार हो सकती है? इस तरह की भी निर्दयी काम सरकार कर सकती है? वो भी हमारे देश भारत जो आजाद है, जिस आजादी के आज 75-76 साल हम हो गए, उस आजाद भारत में हमारे साथ इस तरह का बलपूर्वक हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए, हमें नहीं लगता कि हम आजाद हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अभी भी आजाद हैं। हाँ, आजाद है किससे? ब्रिटिशों से। अपने देश के उन गुंडों से आजाद नहीं, जो जाति के नाम पर हमें लोगों को आपस में विवाद बना दिया, बांट दिया लोग, और
हमारे साथ इस तरह का व्यवहार भी कर, तो ऐसे मारा कि उनके फ्रैक्चर कर दिया, आंखों की चोट आ गई उन पर। दिल्ली सरकार ने कहा कि 70 प्रदर्शनकारियों की हिरासत में भी ले गया और दंगा लोक सेवक पर हमला एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने बड़ी तेज कार्रवाई कर दी, इतनी तेजी से कार्रवाई की जिसका कोई अंत नहीं। उन्होंने कहा कि 70 को प्रदर्शन, ऐसा लगा कि उन्होंने 70 आतंकवादियों को पकड़ लिया, दूसरे देश की हमारे सीमा के भीतर घुस रहे, हमें कुछ भी नहीं पता। 350 के जी आरडीएक्स आ जा रहा है, बम उड़ा दे रहा है, 40 जवानों को शहीद कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहलगाम जैसे जगह पर उन निर्दोष लोग जो घूमने गए थे, पर्यटन की एंजॉय करने गए थे, उनके साथ छाती पूछकर मार दिया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और आज पुलिस अपने आप को दावा करती है 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्होंने 70 आतंकवादियों को हिरासत में लिया और उन पर एफआईआर किया। किस मामले में? दंगा, लोक सेवकों पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए। भाई साहब, किस संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया? आपने उन्हें पीटा, ये नहीं देखा? उनके सब कपार फोड़ दी गई, शरीर के अंग अंग से ब्लडिंग हो रहा है। ये मर्डर नहीं, हाफ मर्डर है ये सर। कहते लोक सेवकों पर हमला किया, ये तो आपको दिखा, लेकिन आपने उस पर हमला किया ये नहीं देखा। संपत्ति के नुकसान हुई ये दिखी, लेकिन किसी के कैरियर के नुकसान हुई ये आपको नहीं देखा गया। हमारे समय में आज हमें इस सरकार की, वर्तमान सरकार की स्थिति में क्या क्या देखने को मिलती है, हमें समझ नहीं सकते। और आगे किस तरह की समस्याओं को हमें देखने की मिलेगी, इन बात को हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने आज तक इतनी कोई गंभीर चर्चाएं अभी तक तो नहीं किया। हमें सिर्फ एक मकसद है कि हमने वो चीज को आपके सामने प्रोवाइड करा दे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन आज ऐसी मामला अभी कंटिन्यू चल रही है 1 मंथ, जिससे देखा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ जिस तरह के नुकसान हो रही है, उस चीज को बहुत ही जरूरी है कि आपके साथ शेयर किया जाए। क्या हो सकता है उस जगह हम भी हो सकते हैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी हो सकते हैं, तो अदर लोग भी हो सकता है जिनके साथ अभी हो रहा है, वो भी किसी घर के लाल है, किसी घर के बच्चे, औरतों के साथ बदतमीजी भी किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट, वो भी प्रशासन के द्वारा, जिसे हम लोग सेवक मानते हैं, जिसे हम लोग ये मानते हैं कि कानून के रखवाला है, वो लोग इस तरह के व्यवहार करते। और जिसको हम लोगों ने चुनकर सत्ता में बैठाया, उसे कहे तो जनताओं का, प्रजा की कुछ भी दुख सुख के बारे में कोई परवाह नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी परवाह की है। और अगर अपने हक के लिए कोई, अगर अपने भविष्य के लिए अगर कहीं जा रहा है तो उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें रास्ते में लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करा दी जा रही है, उनकी हड्डियां तोड़ दी जा रही है, उनको घायल कर दी जाती है, आंखों पे वार किया जाता है, शरीर पे न जाने कौन को रंग से ब्लडिंग कर रहा था। इन सभी चीजों का कोई अहमियत नहीं। इसको देखते हुए हम इस चीज को कहने पर आज मजबूर है कि हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं, उसे आम जनताओं की जान की कोई कीमत नहीं। ये ही कुल मिलाकर हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और प्रदर्शन शिक्षा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षाओं के अनियमितताओं पर उठा है। जलवायु कार्यकर्ता सुमन वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई को बर्बरता बताया और कहा कि जब सांसद युवा नेता से या उनसे खुद मिलने का भरोसा नहीं देते हैं, वे अनशन जारी रखते हैं। सुमन वांगचुक साहब ने कहा कि ये जो प्रदर्शन चल रही है, ये धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्हें इस्तीफा को लेकर कहा और इन्होंने कहा कि जब तक ले कोई पार्टी के लीडर्स इन युवाओं से न आकर मिलता है, इन्हें आश्वासन नहीं देता है, तब तक ले हम अपनी भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। तो इस तरह की हमारे देशों में आज जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है, जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, बहुत ही, हम अगर कहेंगे हमारे देशों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, उन नेताओं के लिए होनी चाहिए जो इन छात्राओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तो वो आए, इन लोगों के बीच में आए, इन लोगों से वादा करे, इन लोगों से बात करे और बात करके उस मसले को हल करने की कोशिश करें। आगे सरकार ने
एक मिनट। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को अनुपातहीन बल से इस्तेमाल से इनकार किया। गृह मंत्री ने कहा प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रह सकता है लेकिन संसद तक मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार ने कहा कि अनुपातहीन बल इस्तेमाल से इनकार किया सरकार ने, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जंतर मंतर पर जारी रख सकते हैं लेकिन संसद तक के लिए इसको कोई अनुमति नहीं दिया जा सकता। तो भाई साहब अगर जंतर मंतर पर ही वो लोग बैठे रहे तो आप तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके जान की पहले कोई कीमत नहीं। वो भूखे मर जाए, जब 22 दिनों से वांचुक साहब भूखे रह सकते तो सरकार की कोई फर्क ही नहीं पड़ी। जबकि ब्रिटिश काल को हम देखें तो महात्मा गांधी अगर 2 दिन भी विधानसभा में बैठ जाता तो ब्रिटिश सरकार मिलने आ जाती थी। तो क्या जंतर मंतर पर ये आम जनता है अगर बैठ के बढ़ भी जाएंगे तो क्या हमारी सरकार को फर्क पड़ेगी? ये बात की जवाब चाहिए। कौन देगा इस चीज के जवाब? कौन ये गारंटी लेता है कि हम जंतर मंतर पर सिर्फ बैठे रह गए तो हमारी मांग को पूरा किया जा सकता? नहीं किया जा सकता भाई साहब। समय ऐसी कई कोई है ही नहीं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जा सकता। तो वो लोग जब वहां से जंतर मंतर से नहीं सुन रहा तब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? संसद, क्योंकि वहां सत्र भी चल रही, मानसून सत्र चल रही, वहां डिस्टॉपिंग होगा तो सरकार हो सकता है हमारी बात सुने। आपको याद होगा कि जब भगत सिंह जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंके और उन्होंने कहा कि हमारी इस बम फेंकने का मकसद किसी को जान से मारने का नहीं है बल्कि उन गूंगी बहरी सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाना है। और ये कहते हुए उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। आज वही दिन है कि हमने अपने हक के लिए संसद तक जाए, अपनी आवाज को बुलंद करें और इस गूंगी बहरी सरकार से हम अपनी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाए। और फिर से एक बार इनकलाब का जिंदाबाद का नारा हम लोग अपने अंदर डाले और अपने हक के लिए जहां तक हो सके शांतिपूर्वक से हम अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें। जब तक के लिए हमसे सरकार बात न कर लेती है तब तक लिए हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये जरूरी भी है क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने की। शांति, किसी प्रकार की कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, कोई भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, किसी कोई चीज की नुकसान नहीं होनी चाहिए। और हम अनशन पर बैठे, ये हमारी संवैधानिक अधिकार। चलिए आगे चलते हैं, आज की दूसरी आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और यह है एक मिनट सर, चलिए फुटपाथ पर चलना अब क्या हो गया मौलिक अधिकार। इससे पहले भी मैंने एक आर्टिकल बताया था, एक न्यूज को कवर किया, उसमें बताया था कि फुटपाथ पर चलना अब मौलिक अधिकार है। तो क्या जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मन्नियार इलियास बनाब पी अयप्पन मामले में ऐतिहासिक फैसले देते हुए निर्धारित फुटपाथ पर चलना एक मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार अनुच्छेद 19(1) के डी देश में कहीं घूमने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत सुरक्षित है। कोर्ट ने कहा कि अब फुटपाथ पर चलना एक मौलिक अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 19(1) देश में कहीं घूमने की आजादी है और 21 यानी जीवन जीने के अधिकार है। इसके तहत इसे सुरक्षित किया जाना मौलिक अधिकार है और हम फुटपाथ पर भी चले, ये हमारे लिए मौलिक अधिकार कोर्ट ने साबित किया। भारत की सड़क दुर्घटना यानी पैदल दो पहिए चालक से मिलकर करीब 67% मौत हुई है। मौत के लिए जिम्मेदार है सड़क परिवहन मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ इंडिया फिजिकल एक्टिविटी प्रोफाइल 2024 के अनुसार 49.4% भारतीय वयस्क अनुशंसित शारीरिक गतिविधि स्तर तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी एक बड़ी वजह असुरक्षित और अतिक्रमणग्रस्त सड़कें। यानी कहा जा रहा है कि भारत की जो सड़क दुर्घटना में लगभग 67% लोगों की मौत हो गई। और ये हम नहीं कह रहे, सड़क परिवहन मंत्रालय रोड एक्सीडेंट इन इंडिया का रिपोर्ट है और साथ में डब्ल्यूएचओ की भी रिपोर्ट है। इंडिया फिजिकल एक्टिविटी प्रोफाइल 2024 के अनुसार 49% यानी लगभग 50% भारतीय वयस्क इस गतिविधि स्तर तक वो नहीं पहुंच पाते। अपने काम के लिए निकले, वो अपने काम तक नहीं पहुंच पाते, घर के लिए जाते हैं, घर पहुंच नहीं पाते, उनके रोड रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है।
इसकी सबसे बड़ी वजह जो क्या है, असुरक्षित और अतिक्रमण ग्रस्त जो है वो रोड है। फुटपाथ जो आम जनताओं को चलने के लिए बनाया जाता है उसे भी कैप्चर किया जा रहा है, और कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर फुटपाथ तो है ही नहीं, और उसमें रोड पे अगर पैदल यात्री चल रहे तो उन्हें कुचल दिया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। इस सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार होगा। सड़क परियोजना के में चौड़े छायादार फुटपाथ, सुरक्षित काउंसिंग और अतिक्रमण मुक्त पथ अनिवार्य किए जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक शहरी नियोजन मूल्यांकन अब फ्लाईओवरों की लंबाई से नहीं बल्कि सुरक्षित पैदल किलोमीटर से होनी चाहिए। फ्लाईओवर की लंबाई से सड़कें नहीं होगी, बल्कि सुरक्षित जो पैदल चलते हैं उनकी किलोमीटर की नाप कर और फुटपाथ बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हमारा आज का आर्टिकल खत्म हुआ और अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 2 आर्टिकल था और दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण था, और हो सकता है कि थोड़ी सा वीडियो लंबी हो गई क्योंकि हमने थोड़ी सा लंबी हो गई क्योंकि हमने कुछ चर्चाएं की जो इम्पोर्टेंट चर्चा थी, चर्चा पे थोड़ी सारी हम लोग बात कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के फुटपाथ और चलने का अधिकार से जुड़े फैसले को नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। यह फैसला मनियार इलियास बनाम पी अयप्पर मामले को जून 2026 में सुना गया तो करेक्ट है। कोर्ट ने कहा कि अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत 19(1)(d) के और अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है, ये भी माना गया। कोर्ट ने कहा राज्य फुटपाथ नीति बनाने से छूट दी क्योंकि यह विषय पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। इसका जवाब क्या होगा, ये गलत है कि सही है? इसका जवाब जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर कहे तो 1-2 यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी के संदर्भ में आप पढ़े स्टेटमेंट को पढ़े और इसका जवाब दे। प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर है, करेक्ट है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी पर प्रदर्शनकारियों की हिरासत में ले लिया गया, सभी को नहीं लिया गया, सिर्फ 70 को लिया गया। सोनम वांगचुक ने कार्रवाई को बर्बरता बताया और अनशन जारी रखने की बात कही, राइट। तो 2 और 1 और 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए और ऐसी न्यूज के लिए, ऐसे द हिंदू की कवर के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल फ्री। हो सकता है नई अभी हमारी नई अंदाज है, हो सकता है कि कभी हमें बोलने में कुछ तरह की दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम कहा जाता है क्वालिटी में कमी हो सकता है, क्वांटिटी में कमी होती है। हमारे साथ ऐसा है कि असुविधाओं के कारण हम स्क्रीन के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन बेहतर पढ़ाएंगे। हमें ना पैसा की जरूरत है, पैसा तो आपसे लेंगे नहीं, ऐसा नहीं, पैसा की जरूरत इंसान को होती है लेकिन आपसे तो पैसा लेंगे नहीं, लेकिन फ्री में आपको ऐसे चीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको फ्री में नहीं कराएगा, और वैसे चीजों को फ्री में कराएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखते हैं कल क्या कैसा न्यूज आता है और उस आर्टिकल को आपके साथ फिर शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।